बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में हमारा आज का लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये 1913 में पेश किया गया था और ये जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स आ रहे थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए 1913 में बोहर आया था और इसने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम। इसने सिर्फ ये हाइड्रोजन एटम के लिए कंसिडर किया था। मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर थ्योरी आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, और फिक्स्ड ऑर्बिट की जो है ना एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, इसलिए हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स डिस्टेंस further the electron is from the nucleus, higher will be energy and vice versa। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, मतलब ये कि लास्ट शेल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना लास्ट शेल में है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जितना फासला जो है ना वो इंक्रीज़ होता है इतनी ही एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। मतलब कि n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। n मीन्स 1 2 3, मतलब कि एक नंबर है। 1 2 3 का मतलब कि शेल नंबर फर्स्ट, शेल नंबर सेकंड और इस तरह शेल नंबर 3। तो ये जो है हमारे पास एनर्जी जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल पे। मतलब कि 1 2 3 अगर शेल हमारे पास 3 आ जाए तो इसकी एनर्जी जो है ना ज़्यादा होगी 2 से, 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी 1 से। थर्ड पॉइंट क्या है? As long as electron revolves around nucleus in fixed circular orbit, they do not gain or lose energy। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन करते हैं तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है ना वो एमिट करते रहते हैं। लेकिन बोहर ने क्या कहा कि हमारे पास जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो ये ना एनर्जी गेन करता है और ना एनर्जी लॉस करता है। When an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it radiates energy, and when it jumps from lower to higher orbit, it gain energy। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये देखिए आप, ये N3 से मतलब कि थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेकंड शेल में, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ना ये हमारे पास एमिट हो रही है, ठीक है। मतलब ये कि थर्ड शेल की जो है ना हमारे पास ये हायर एनर्जी लेवल है और सेकंड शेल हमारे पास ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो हायर से जब जंप लगाता है, जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, तो ये एनर्जी जो है ना इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, ठीक है। अच्छा, जब एनर्जी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाता है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल से, मतलब कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी जो है ना वो फोटॉन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जंप करते हैं लोअर से हायर ऑर्बिट में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाई, मतलब ये कि दो शेल के दरमियान, दो ऑर्बिट के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल है, एनर्जी की जो डिफरेंस है हमारे पास क्या है, डेल ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2। E2 क्या है, मतलब एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल या हायर ऑर्बिट माइनस E1 एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, मतलब कि लोअर ऑर्बिट। ये हमारे पास इक्वल है एच न्यू। न्यू क्या है, न्यू हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, N U
ई, ठीक है, ई वर्ड है न्यू। तो न्यू हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। एच क्या है? एच मीन्स ए प्लैंक्स कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स बोहर ने एक थ्योरी यूज़ किया था, एक कंसेप्ट यूज़ किया था, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, ठीक है। तो इस वजह से ये एच जो पुट किया था ये प्लैंक्स क्वांटम का है। तो इसको हम एक कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, या जितनी एनर्जी रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आता है, इसकी जो एनर्जी होती है ये हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है और ये N1 है, ये N2, ये N3, मतलब ये K शेल है, ये L शेल और ये M शेल। तो इलेक्ट्रॉन या K शेल में होगा, या L में होगा, या M में होगा। ये बिटवीन जो है ना, ये इसके दरमियान नहीं आ सकता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रह सकता। 6 पॉइंट आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। mvr इज इक्वल टू NH/2π। इसका मतलब ये है कि एक होता है लीनियर मोमेंटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना ये सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मोमेंटम जो होगी ये एंगुलर होगी। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है? r रेडियस है, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियस और शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम कहते हैं रेडियस। तो हमारे पास क्या होगा? n इज इक्वल टू, n मीन्स नंबर मीन्स कि 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। h क्या है? h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आएगा एंगुलर मोमेंटम आएगा। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल 1, 2, 3, ठीक है, 4 एंड सो ऑन। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस जो है ना ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, मतलब जिस ऑर्बिट की, इन ऑर्बिट की रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट में, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एटम है, ये N1 आया है, तो ये N1 हम पुट करते हैं K शेल के लिए, N2 को हम पुट करते हैं L शेल के लिए, इस तरह N3 M शेल के लिए, ठीक है। N4 जो है ना हम पुट करते हैं N शेल के लिए, इस तरह N5 N6 वगैरह हमारे पास ये शेल नंबर हैं, ठीक है। द ऑर्बिट डिफाइंड बाय बोहर इज आल्सो कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल, मतलब कि शेल का नाम किसने दिया था? ये बोहर ने दिया था, या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं, नंबर तो हम यूज़ करते हैं 1, 2, 3, लेकिन इसके लिए जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं शेल के लिए, तो ये K से स्टार्ट होता है, K, L, M, N एंड सो ऑन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन K शेल हैव n इज इक्वल टू 1। जब इलेक्ट्रॉन K शेल में होता है तो इसके लिए हम 1 पुट करते हैं। जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन L शेल में जाता है तो L शेल के लिए हम क्या करते हैं? 2 की वैल्यू पुट करते हैं। इस तरह 3 के लिए हम n यूज़ करते हैं, और इस तरह n वगैरह OP। तो ये हमारे पास शेल नंबर हैं, शेल के नेम्स हैं, ठीक है। तो आज का था हमारा टॉपिक नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और ये नील बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर ने क्या किया था? बोहर ने डिफेक्ट्स यूज़ किए थे, डिफेक्ट्स एक्सप्लेन किए थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आए थे, ठीक है। और इसी की बेस पे एक नया मॉडल पेश किया था 1913 में। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर अगर आप देखिए, ये हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की जो के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल एटम है, और हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स भी हैं। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक एप्लीकेबल हैं, बाकी एटम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।